नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। देश के कुछ राज्यों में जब से लव जिहाद के खिलाफ कानून आए हैं तब से इस अपराध को अंजाम देने वाले लव जिहादियों पर नकेल कसी जा रही है। शायद इस कार्रवाई का ही नतीजा है कि जहां पहले इन मामलों की बाढ़ सी आई हुई थी, वहीं अब इन मामलों की दर में काफ़ी हद तक गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे जिहादी हैं जो हिंदुओं और उनकी बेटियों के खिलाफ लगातार इन अपराधों को अंजाम दिए जा रहे हैं। सबसे गंभीर बात तो यह है कि अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए ये जिहादी अपना नाम और अपनी पहचान तक छुपा लेते हैं। उसके बाद हिंदू लड़कियों पर जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी करने का दबाव बनाते हैं। अब जो लड़की ऐसा करने से इनकार कर देती है, या तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर उनका एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल कर समाज में बेइज्जत किया जाता है। इस बीच लव जिहाद का एक बेहद ही हैरान कर देने वाला ताज़ा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सुरई घाट की काशीराम कॉलोनी से सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक काशीराम कॉलोनी के रहने वाले हजरत सिंह बुंदेला की बेटी शोभा को छत्र सालपुरा के रहने वाले मनोज सोनी नाम के एक युवक ने अंधेरे में रखकर अपना हिंदू नाम बताकर शादी कर ली थी और ललितपुर से ले जाकर भोपाल में रहने लगे थे, जहां वो टैक्सी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन जब करीब 1.5 साल बाद उसके यहाँ पर एक बेटी पैदा हुई तो उसके सामने कुछ ऐसा देखा कि जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही पलट कर रह गई। तो चलिए अब आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। बता दें, पीड़िता का आरोप है कि बेटी के पैदा होने के बाद से ही उसका पति मनोज सोनी उससे हिंदू मान्यता व त्योहारों को मानने पर काफ़ी विरोध करता था और मस्जिद जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए और मांस खाने के लिए हमेशा उस पर दबाव बनाता रहता था, जिसे लेकर दोनों के बीच काफ़ी अनबन भी रहती थी। इस बीच उसे कहीं से पता चला कि उसका असली नाम मनोज सोनी नहीं बल्कि मोहम्मद सलीम है और वो एक मुस्लिम युवक है, जिसके बाद उसे आभास हुआ कि वो लव जिहाद का शिकार हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसने अपने पति की बातों को मानने से इनकार किया तो तब उसने उसके साथ जमकर मारपीट भी की और उसे जान से मार डालने की धमकी भी दी, जिसके बाद वो मौका पाकर अपनी और अपनी बेटी की जान बचाकर अपने पिता के घर ललितपुर वापस चली गई। लेकिन अब वो यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा और वो लगातार उसकी हत्या का प्रयास भी कर रहा है। इसके साथ उसे यह भी पता चला कि वो किसी दूसरी मुस्लिम लड़की के साथ शादी करने की फिराक में घूम रहा है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज की और पत्र में लिखा कि उसकी और उसकी बेटी को अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार वही होगा और उनकी जान माल की सुरक्षा करने के लिए एवं धोखेबाज पति के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है। इस मामले में पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि उसे धोखे में रखकर शादी करके उसका पति भोपाल ले गया था, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद उसके पति के आदतों में बदलाव नजर आए और वो मुस्लिम समाज के नियम कायदों को और कानून मानने के लिए दबाव बनाने लगा। मेरा नाम शोभा बुंदेला है सर, मैं यहीं लक्ष्मीपुरा की निवासी हूँ, यहीं रहने वाली हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ है। किसने किया धोखा? मुसलमानों ने। क्या नाम है उसका? सलीम नाम है उसका। उसने मुझसे मनोज सोनी बन के शादी की। क्या लव जिहाद का मामला है? जी हाँ। क्या कार्रवाई चाहती हैं? सर केस चाहते हैं लव जिहाद का। तो अभी आपने प्रार्थना पत्र नहीं दिया? सर बोलो कुछ, अब मुझे जैसी सलाह दी गई मैंने वैसा काम किया, क्योंकि मेरे वकील भी मुस्लिम हैं और सलाह देने वाले भी मुस्लिम हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? सर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर मुझे और मेरी लड़की को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन। ये बच्ची किसकी है? मेरी, उसी की, सलीम की। अगर कुछ भी हुआ तो ये पुलिस और सलीम के घर वाले और सलीम, ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। नाम है आपका? क्या मामला है? मेरा नाम शोभा बुंदेला है सर, मैं यहीं लक्ष्मीपुरा की निवासी हूँ, यहीं रहने वाली हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ है। किसने किया धोखा? मुसलमानों ने। क्या नाम है उसका? सलीम नाम है उसका। उसने मुझसे मनोज सोनी बन के शादी की। क्या लव जिहाद का मामला है? जी हाँ। क्या कार्रवाई चाहती हैं? सर केस चाहते हैं लव जिहाद का। तो अभी आपने प्रार्थना पत्र नहीं दिया? सर बोलो कुछ, अब मुझे जैसी सलाह दी गई मैंने वैसा काम किया, क्योंकि मेरे वकील भी मुस्लिम हैं और सलाह देने वाले भी मुस्लिम हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? सर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर मुझे और मेरी लड़की को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन। ये बच्ची किसकी है? मेरी, उसी की, सलीम की। अगर कुछ भी हुआ तो ये पुलिस और सलीम के घर वाले और सलीम, ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। लेकिन वही हिंदू मान्यताओं और पूजा मंदिर जाने आदि का विरोध करने लगा। जब उसे उसकी इन हरकतों पर शक हुआ तब उसने पता लगाया और उसे पता चला कि उसका पति मनोज सोनी नहीं बल्कि मोहम्मद सलीम है, जो एक मुस्लिम युवक है। वो उसे जान से मारने के लिए घूम रहा है। इसके साथ ही वो किसी दूसरी महिला के साथ शादी करने के लिए भी फिराक में है। उसने अपनी मौत का आभास जताते हुए बताया कि यदि
उसके साथ किसी भी तरह की कोई घटना घटी तो इसका जिम्मेदार उसका पति होगा और उसका परिवार होगा। तो देखा आपने कितने गिरे हुए लोग हैं ये मजहबी सोच के गुलाम, ये जिहादी किस तरह से एक मासूम लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।